हमारी गर्दन में पट्टा होगा। हजरत ख्वाजा पिया का हमारी गर्दन में पट्टा होगा। मखदूम अशरफ सिमनानी का हमारी गर्दन में पट्टा होगा। साबिर पाक कलियरी का हमारी गर्दन में पट्टा होगा। हमारी गर्दन में पट्टा होगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का हमारी गर्दन में पट्टा होगा। बरेली के अहमद रजा खान का हमारी गर्दन में पट्टा होगा। हजरत मुफ्ती आजम के नाम का बोलो सुभान अल्लाह, हमारी गर्दन में पट्टा होगा। वक्त के अख्तर रजा खान ताजुश शरिया के नाम अरबाब मिंबर नज़ीर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अलल इमामैनिल हुमामैनि सय्यदिन शहीदैन व अलल इमाम अबू मुहम्मदिन अब्दुल कादिर हसनी वल हुसैनी अल जिलानी अल करीम व अला साइरी औलियाई उम्मतिही अजमाइन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जिस नबी का पावर का आलम यह है कि ज़मी पर रह कर के आसमान के चांद को उंगली का इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाया करते हैं। उस नबी की बारगाह में जो नबी उंगली का इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाया करता है। उस नबी की बारगाह में जो गरीबों से इतना प्यार करते कि मदीने में एक पागल औरत जिससे कोई बात करने को तैयार नहीं, उससे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त दोपहरी में लगभग 2 घंटा मेरे आका उससे बात करें। आइए उसी नबी की बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश करते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, बहुत ही अजीम हस्ती अल्लामा जुल्फ़िकार साहब किबला तशरीफ फरमा है और अल्लामा नूर मोहम्मद साहब किबला तशरीफ फरमा है। इनकी बहुत मेहनतें रहीं। आज शहजादे आला हजरत खूने रजा पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा खान साहब किबला आज इस सरजमीन पर हाजिर आए हैं। ये हमारी और आप सबकी खुशनसीबी है कि आज हमारे और आपके दरमियान खूने रजा आया हुआ है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है मेरे दोस्तों। लेकिन आज आप लोगों का मूड मुझे जो है ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीज के अंदर गोश्त रखा हो। आप इस तरह बिल्कुल बैठे हैं, ना कोई बोल रहा है, सिर्फ देख रहे हैं। आपके समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रहा है? माशाअल्लाह, समझ में आना चाहिए। बाकी मैं आपसे नहीं कहूंगा ज्यादा कि आपको क्या करना है, क्योंकि सुन्नी जानता है कि उसको किस वक्त क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत तो यही है कि यार उस दिल का क्या करोगे जो दिल हुजूर की याद में मसरूफ ना रहता हो। उस सर का क्या करोगे जो सर हुजूर के लिए कुर्बान ना हो जाए। क्या करोगे ऐसे सर का? और उन हाथों का क्या करोगे जो हाथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर उठ नहीं सकते। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे भाइयों, क्या करेंगे? हमें एक दिन जाना है दुनिया से।
तो जियो तो ऐसे जियो, वैसे भी हम ताजुल शरिया वाले हैं, हमें ताजुल शरिया बता के गए, जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया वाले अगरचे ये कहें कि ये जमींदार का जनाजा जा रहा है, दुनिया वाले अगरचे ये कहें कि ये ठेकेदार का जनाजा जा रहा है, दुनिया वाले देख के ये कहें, लेकिन जब फरिश्ते देखें तब वो ये कहें, ए दुनिया वालों तुमने देखा कि ये ठेकेदार का जनाजा जा रहा है, तुमने देखा कि ये जमींदार का जनाजा जा रहा है, ए दुनिया वालों तुमने ये देखा, हमारी नजर में ये ठेकेदार या जमींदार नहीं, हमारी नजर में ये मुस्तफा का वफादार का जनाजा जा रहा है। कसम खुदा की जब फरिश्ते ऐसा कह देंगे तो मेरा यकीन बोलता है कब्र के अंदर जाओगे, कफन बाद में हटाया जाएगा, मुस्तफा का दीदार पहले करा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जामिया डूरिया नासिरपुर सालेहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया बोले ना, जिंदगी गुजारना तो ऐसे गुजारो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ऐसे जीना सीखना उलमा इकराम तवज्जो फरमाएंगे इस बात पर, हर बात पर, बल्कि क्योंकि ये आप लोगों को देख रहे हैं जी, और जब आप बोलेंगे तभी ये लोग बोलेंगे, वरना ये ऐसे ही खामोश है जी, क्योंकि आप इनके इमाम है ना, जैसा इमाम करेंगे वैसे मुक्तदी करेंगे जी। आप बोलेंगे, आपकी जिम्मेदारी बोलना, क्योंकि हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते मिंबर पर बैठो तो मिंबर का हक अदा किया करो। हक कैसे अदा करना? जो दाद के लायक है उसको दाद दी जाए। मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ आला हजरत के उस शेर के साथ, वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। मैंने आयत मुबारका की तिलावत की, अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ ना कोई हुज़्न मला, यानी उनकी जिंदगी में भी सुकून और उनकी आखिरत में भी सुकून, उन्हें कोई गम नहीं। और गौसे आजम तो वैसे भी अल्लाह के उन वलियों में से है जिनके लिए आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत के तमाम औलिया पिछली तमाम उम्मत के औलिया से अफजल हैं। जब औलिया अफजल हैं तो गौसे आजम तो औलिया के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। अब आओ शुरू करता हूं मैं। आला हजरत फरमाते, वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत का ये शेर समझाता हूँ और मैं अपना आगाज करता हूँ। सुनो, आला हजरत बताना क्या चाहते हैं। कुत्ते दो तरह के होते गए, एक कुत्ता वो होता गए जिसकी गर्दन में पट्टा होता गए, एक कुत्ता वो होता गए जिसकी गर्दन में कोई पट्टा नहीं होता। सुभान अल्लाह। एक कुत्ता वो होता गए जिसकी गर्दन में पट्टा होता गए, एक कुत्ता वो होता गए जिसकी गर्दन में कोई पट्टा नहीं होता गए, जिसकी गर्दन में पट्टा होता गए उसको कोई मारता नहीं है, इसलिए कि अगर कोई उसको मारेगा तो उसका मालिक आकर के उससे लड़ेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे कुत्ते को मारा है। और बिना चप्पे वाले कुत्ते का मामला ये होगा, उसका मामला ये होगा, कभी वो इस दरवाजे पर जाता गए, कभी उस दरवाजे पर जाता गए, कभी यहाँ जाता गए, कभी वहां जाता गए, जहां भी जाता गए मार खाता गए, लेकिन निशानी वाले कुत्ते को कोई हाथ नहीं लगाता गए, इसलिए कि उसका पालनहार उसका मालिक मौजूद है। थोड़ा सा ऑपरेटर साहब इसका इको दीजिए और आवाज थोड़ा सा खोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुत्ते दो तरह के होते, एक निशानी वाला कुत्ता, एक बेनिशानी वाला कुत्ता, यानी दूसरे लफ्जों में कह दो एक आवारा कुत्ता होता गए। ये तो रहा दुनिया के कुत्तों का मामला। कल मैदाने कयामत होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा न बेटा बाप का होगा। ऐसे आलम में इंसान भी दो तरह के होंगे, एक इंसान सुन्नी होगा, दूसरा वहाबी होगा। सुभान अल्लाह। एक सुन्नी होगा, दूसरा वहाबी होगा। और हमारा मामला ये होगा, इनका मामला ये होगा कि इनको फरिश्ते मार रहे होंगे, जहां भी ये जा रहे होंगे पिट रहे होंगे। हमारा हाल ये होगा, हमारी गर्दन में पट्टा होगा,
बगदाद के शहंशाह गौसे आजम का, सुभान अल्लाह। हमारी गर्दन में पट्टा होगा हजरत ख्वाजा पिया का, हमारी गर्दन में पट्टा होगा मखदूम अशरफ सिमनानी का, हमारी गर्दन में पट्टा होगा साबिर पाक कलियरी का, हमारी गर्दन में पट्टा होगा, हमारी गर्दन में पट्टा होगा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का, हमारी गर्दन में पट्टा होगा बरेली के अहमद रजा खान का, हमारी गर्दन में पट्टा होगा हजरत मुफ्ती आजम के नाम का, बोलो सुभान अल्लाह। हमारी गर्दन में पट्टा होगा वक्त के अख्तर रजा खान ताजुश शरिया के नाम का। हमारी गर्दन में पट्टा होगा ताजे शरीयत के नाम का। फरिश्ते उनको मार रहे होंगे, हमको देखेंगे, बोलेंगे हम इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये तो गौसे आजम वाला गए, क्योंकि ये तो ख्वाजा पिया वाला गए, क्योंकि ये तो मखदूम अशरफ सिमनानी वाला गए, ये तो साबिर पाक वाला गए, ये तो बरेली के आला हजरत वाला गए, ये तो मुफ्ती आजम वाला गए, ये तो मुर्शिद ताजुश शरिया वाला गए, तौसीफ मिल्लत वाला गए, हम इसको मार नहीं सकते। इनको फरिश्ते मार रहे होंगे, हमको देखकर बोलेंगे हम इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये तो निस्बत वाला गए। फिर होगा क्या? अल्लामा हसन बोले ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। साहब आप लिखने में बिजी हैं, आपसे ज्यादा मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरी पब्लिक में दावा है सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको उसका अजर अता फरमाए। आमीन आमीन। क्या ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अल्लाह, ये शान गौसे आजम के मानने वालों की गए, ये शान गौसे आजम के चाहने वालों की गए, ये शान हजरत आला हजरत के चाहने वालों की गए, ये शान मुफ्ती आजम हिंद के चाहने वालों की गए, ये शान ताजुश शरिया के चाहने वालों की है। सुभान अल्लाह। और आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, किसी के नाम की महफिल हो लेकिन जिक्र आला हजरत का हो ही जाता है। जिक्र आला हजरत का हो ही जाता है। एक बात बताऊं, इसलिए कि अगर आपके साथ में आपका दोस्त हो और दुश्मन आप पर वार कर दे, तलवार चला दे या गोली चला दे, आपका दोस्त अपने सीने पर गोली खा ले, आप उसका एहसान जिंदगी भर भूलोगे? नहीं भूलोगे यार, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई, उसका एहसान नहीं भूल सकते क्योंकि उसने तेरी गोली अपने सीने पर ले ली, तेरी जान बचाई, इसलिए उसका एहसान नहीं भूल सकते। और आला हजरत का एहसान हम कैसे भूल सकते थे? आला हजरत ने हमारी जान नहीं, जान से बढ़कर हमारे ईमान को बचाया है, तो आला हजरत का एहसान कैसे भूल सकते हैं? आला हजरत को नहीं भूल सकती यार। हर मोड़ पर हमारे अकीदे की हिफाजत आला हजरत ने की, हर मोड़ पर, जहां पर भी देख लीजिए। जब ये कह रहे थे कि मिलाद मत करो, मिलाद मत करो, नबी का नाम ना लो, तब बरेली बाला बरेली की धरती से बोला, तुम कहते मिलाद ना करो, सुनो खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। हर मोड़ पर हमारी हिफाजत की। जब ये कह रहे थे माज़अल्लाह नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह है, ये बोले नबी हमारी तरह है, बरेली वाला बोला अच्छा तुम ये देखते तुम्हारी तरह, नबी हमारी तरह नहीं। बरेली वाला बोला सरवर कहो के मालिक को, मौला कहो तुझे, वाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुका निस्बत कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तो एहसान आला हजरत
नहीं भूल सकते। हर मोड़ पर हमारे अकीदे की हिफाजत की। जब इन्होंने कहा कि मीलाद ना करो, तब आला हजरत ने कहा खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब ये कह रहे थे कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, तब बरेली वाला बोला नहीं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब ये कह रहे थे कि नबी पर सलाम ना पढ़ो, तब बरेली वाला बोला सलाम पढ़ा जाएगा, और बरेली वाले ने हमको ऐसा सलाम दे दिया जो हर सुबह आज हर सुन्नी की मस्जिद में पढ़ा जाता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। हर जलसे में अहमद रजा का जिक्र होगा, इसलिए कि आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। जब ये कह रहे थे नबी का सलाम ना पढ़ो, तब आला हजरत ने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। ये तो ये कह रहे थे कि मुस्तफा जाने रहमत का सलाम ना पढ़ो, आला हजरत ने हमको सलाम दे दिया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। ऐसा सलाम दे दिया जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता। आला हजरत हमको किसी मोड़ पर नहीं भूले, हम भी आला हजरत को किसी मोड़ पर नहीं भूलेंगे, और वादा करते गए आला हजरत की रूह से, ऐ आला हजरत हम आपका पूरा सलाम पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में ये भी कहेंगे तालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सब सरजमीने नाजिरपुर सालेहान सती घट्टा। आला हजरत का एहसान नहीं भूलेंगे। मेरे साथ सारे लोग पढ़िए, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत का एहसान नहीं भूल सकते। बहुत अच्छे। आला हजरत ने तो बताया कि गौसे आजम की शान है क्या। बोले वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम की शान यार, गौसे आजम की जात। मेरी जबान साकिन हो सकती है, नाजिम साहब की जबान साकिन हो जाएगी, अल्लामा जुल्फिकार साहब की जबान साकिन हो सकती है, अल्लामा नूर साहब की जबान साकिन हो सकती है, ख्वाजा गुलाम सरवर साहब की जबानें साकिन हो सकती, लेकिन जिक्र गौसे आजम कभी भी साकिन नहीं हो सकती। गौसे आजम की शान बड़ी ऊंची यार। गौसे आजम ने क्या फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, कदमी हाजी अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। गौसे आजम ने फरमाया ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया वहाँ पर जितने भी मशाइख इज़ाम मौजूद है, सारे लोगों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया, सारे मशाइख इज़ाम ने अपनी गर्दन को झुका दिया। हजरत शेख अली बिन हैती गौसे आजम के मिंबर के करीब जाते गए और अपनी गर्दन को झुका देते गए। गौसे आजम का कदम पाक अपनी गर्दन पर रख लेते गए, फरमाते हाँ गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं ऐसे मार के भाग जाएंगे यार, ऐसे ना देखो यार, मैं मानूं आपको, बोलते रहो सुभान अल्लाह। अच्छा आपका सुभान अल्लाह बोलेंगे मुस्कुरा करके तो देखिए तो सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा, दूसरा सवाब ये कि आप मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराना मेरे रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, मुस्कुराने का भी सवाब मिलेगा। आप बोलेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपकी समझ में आ रही है। गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। अब एक वहाँ भी एतराज कर देता गए, मोतरीज एतराज कर देता गए कि गौसे आजम ने ये जुमला बगदाद की सरजमीन पर फरमाया था कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, सारे औलिया इकराम ने सुन कैसे लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ मैं कोई हवाई फेर नहीं करने वाला, मैं कोई हवाई फेर नहीं करने वाला। आज मैं कुरान से जवाब देना चाहता हूँ। सूरह हज आयत नंबर 27 अल्लाह पाक फरमाता गए वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, अल्लाह पाक फरमाता गए बस लोगों में हज की निदा आम कर दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता लोगों में हज की निदा आम कर दो। तफसीर रूहुल बयान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामील मुकम्मल की, अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम
लोगों को लिए हज का बुलावा दे दो। सुभान अल्लाह। सुभान लोगों को हज के लिए बुलावा दे दो। कयामत तक के आने वाले हाजियों ने हजरत इब्राहिम की आवाज को सुन लिया अल्लाह। और हाजी मदीना शरीफ जाते हैं। आज लोग कहते हैं ना कि सुन्नी मौत से डरता क्यों नहीं है। इस बात को यही रोक रहा हूँ। दूसरी बात सुनिए, सुन्नी मौत से डरता क्यों नहीं है। मैं कहता यार सुन्नी कैसे डर सकता है मौत से। पूरी जिंदगी सुन्नी ये चाहता है कि काश एक बार गुंबद खदरा की जियारत कर लो, काश मैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे पाक को देख लो, काश मैं एक मर्तबा आका के रोजे अनवर को देख लो। पूरी जिंदगी ये ख्वाहिश करता रहता है और दुआ करता रहता गए, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। पूरी जिंदगी हर सुन्नी ये ख्वाहिश करता गए कि एक बार गुंबद खजरा की जियारत कर लो, एक बार गुंबद खजरा को देख लो। अब सोचो जब गुंबद खजरा को देखने के लिए पूरी जिंदगी तरसता रहता गए तो सोचो मरने से हम कैसे डर सकते हैं। मरने के बाद हमें हुजूर का दीदार कराया जाएगा, वहां तो हुजूर का दीदार होगा, तो सुन्नी मौत से कैसे डरेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक शायर कहता गए, नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है कि नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता गए, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, ऐ इब्राहिम लोगों में हज की निदा आम कर दो। तफसीर रूहुल बयान। अब मैं कहना चाहता हूँ, सवाल ये था ना कि गौसे आजम की आवाज तमाम औलिया इकराम ने, क़यामत तक के आने वाले औलिया इकराम ने सुन कैसे ली। तो कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया बस लोगों में हज की निदा आम कर दो। हजरत इब्राहिम से फरमाया, ऐ इब्राहिम लोगों को हज का बुलावा दे दो। हजरत इब्राहिम अर्ज करते गए, ऐ मौला ये मेरी आवाज कहाँ तक जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा एक घर में जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे ज्यादा मेरी आवाज नहीं जा सकती है। आखिर मेरी आवाज जाएगी कहां पर। तो आज जो लोग कहते हैं कि गौसे आजम की आवाज को तमाम औलिया ने सुन कैसे लिया, अल्लाह पाक ने इब्राहिम से फरमाया, ऐ इब्राहिम लोगों को हज का बुलावा दे दो। इब्राहिम अर्ज करने लगे, मौला ये मेरी आवाज कहां तक जाएगी। इब्राहिम से अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ इब्राहिम पहाड़ पर खड़ा हो जा, आवाज लगाना ये तेरा काम है, आवाज को पहुंचाना ये मेरा काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ इब्राहिम पहाड़ पर खड़े हो जाओ, आवाज लगाना तुम्हारा काम है, आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, वा इन्नी समेतु दफन अलैका बैना यदैया फिल जन्ना, ऐ बिलाल मैं तेरे जूतियों की आवाज को जन्नत में अपने आगे सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। बोल दो बिलाल के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। ऐ बिलाल मैं तेरे कदमों की आवाज को जन्नत में अपने आगे सुनता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया। अब मैं कहना चाहता, लोग कहते गौसे आजम की आवाज को क़यामत तक के आने वाले औलिया इकराम ने सुन कैसे लिया। मैं कहता नबी फरमाते गए, ऐ बिलाल मैं तेरे कदमों की आवाज को जन्नत में अपने आगे सुनता हूँ, तेरे जूतियों की आवाज को सुनता हूँ। ये बिलाल कौन बिलाल है? ये बिलाल वो बिलाल है जब उमैया के पास में थे, उमैया जुल्म करता था, मारता था और कहता था कि मेरे बुतों के बारे में अच्छी बातें बोलो, लेकिन बिलाल एक ही बात बोलते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके अलावा बिलाल कुछ ना कहते थे। उमैया कहता, ऐ बिलाल खाना मैं देता हूँ, पानी मैं देता हूँ, खरीदा मैंने है, पैसा मैं खर्च करता हूँ, तो बातें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की करता गए। आज वो बिलाल इसके बिलाली बोलता गए हमारे सीनों में। आज हुकूमत हम पर जुल्म करती है, हम क्या कहते हैं, ऐ हुकूमत तो जुल्म
जितना भी कर ले, लेकिन हमारी जबानों पर हमेशा नबी का नाम रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ, बिलाल कहते गए, अभी बिलाल से उमैया कहता गए कि पैसा मैं देता हूँ, बाला मैंने है, खाना मैं देता हूँ, खरीदा मैंने है, लेकिन तू बातें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की करता गए। बिलाल कहते गए, अरे उमैया ये बात सही है कि पैसा तू देता गए, खरीदा तूने है, लेकिन सुन ले, जिस्म पर कब्जा अगरचे तेरा है उमैया, लेकिन दिल पर कब्जा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। दिल पर कब्जा। ये बिलाल नहीं तो हमें बताया है। ये बिलाल कौन बिलाल है? जो नबी के हाथों बिक जाता है, फिर वो किसी के हाथ बिकने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। जिसे नबी खरीद ले फिर उसका मामला क्या होगा? ये बिलाल वही तो बिलाल है जब तक उमैया के पास में थे, उमैया के पास में तो कोई बात ना सुनता था। कोई आपके ऊपर जुल्म किया जाता था, आपके ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे, लेकिन आज क्या बात है, जैसे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के हो गए, जब कहते हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जैसे बिलाल कहते गए, वक्त के अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल की आवाज को सुन करके चले आते गए, हजरत फारूक आजम चले आते गए। आखिर ये होता क्यों है? ऐसा होता क्यों जा रहा है? तो ऐसा होता इसलिए है, एक शायर कहता है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जवाब गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। दूसरा जवाब मेरे नबी क्या फरमाते हैं? फ़इन्नी समीअतु दफ़न अलैका बैन यदैया फिल जन्नह। ऐ बिलाल, मैं तेरे जूतियों की आवाज को जन्नत में अपने आगे सुनता हूँ। गौसे आजम की आवाज को तमाम औलिया ने सुन कैसे लिया? मैं कहता सुनो, नबी फरमाते बिलाल तेरे कदमों की आवाज को मैं जन्नत में सुनता हूं। मैं कहता सुनने वाले मुस्तफा है, मुस्तफा के कानों तक ये बात पहुंचाने वाला परवरदिगार आलम है, ऐलान लगाने वाले गौसे आजम है, आवाज पहुंचाने वाला परवरदिगार आलम। क्या बात है। तीसरा जवाब सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती फ़आरिफुहुम। नबी फरमाते हैं जो मेरा चाहने वाला मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं उसकी दुरूद को सुनता हूँ और उसको मैं पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लो एक बार यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। मेरे नबी फरमाते जो मेरा चाहने वाला मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं उसको पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। और खुद समाज करता हूँ। मैं कहता सुनने वाले मुस्तफा है, मुस्तफा के कानों में ये आवाज पहुँचाने वाला परवरदिगार आलम है। ऐसे ही ऐलान लगाने वाले गौसे आजम है कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। ऐलान लगाने वाले गौसे आजम है, उस ऐलान को पहुँचाने वाला परवरदिगार आलम है। मैं कहता जिसने जैसे सुना, जिस हाल में सुना, गौसे आजम की आवाज को अपनी गर्दन को झुका दिया। वो आवाज जब हजरत ख्वाजा पिया के कानों में पहुंची, ख्वाजा पिया ने अपनी गर्दन को झुका दिया। वही आवाज जब मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आई, मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी गर्दन को झुका दिया। वही आवाज जब मखदूम अशरफ सिमनानी के कानों में पहुंचती है, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने अपनी गर्दन को झुका दिया। वही आवाज जब साबिर पाक की बारगाह में पहुंचती है, साबिर पाक ने अपनी गर्दन को झुका दिया। वही आवाज जब बरेली शरीफ पहुंचती गए, आला हजरत ने सुना, अपनी गर्दन को झुका दिया। वही बात जब ताजुल शरिया सुनते गए, अपनी गर्दन को झुका देते गए। मुफ्ती आजम सुनते गए, सिर्फ गर्दन नहीं झुकाते गए बल्कि अर्ज करते गए, ऐ गौसे आजम ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान मेरे गौसे आजम की बस 5 या 10 मिनट। अब जो मेरा ओरिजिनल मामला है वो बयान कर दूं, उसके बाद रुक सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ ना कोई हुज़्न मलाल, यानी उनकी जिंदगी में उनकी आखिरत में सुकून ही सुकून। कभी अकेले में बैठ करके ये तवज्जो दी इस बात पर कि उनकी जिंदगी में सुकून है क्यों? हम तो सुकून खाने में समझते हैं ना, हम तो समझते हैं हमारे पास ऊंची बिल्डिंग है तो हम सुकून में नहीं। अगर ऊंची बिल्डिंग में सुकून होता, अगर अच्छी गिजाओं में सुकून होता, तो सबसे बेहतरीन गिजाएं हजरत गौसे आजम के दस्तरखान पर होती कि नहीं?
गौसे आजम की जिंदगी को पढ़िए आपने, पेड़ की छाल को खाया। अब ये बात बताती है सीरत गौसे आजम बताती कि सुकून अच्छे खाने में नहीं, सुकून अच्छे खाने में नहीं, लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह के वलियों की जिंदगी में और आखिरत में सुकून ही सुकून। वो सुकून वाले आखिर ऐसा होता क्यों है, सवाल ऐसा है क्यों? तो सुनिए, अगर आप ये समझते हो कि ऊंचे महलों में सुकून है तो नहीं, ये दिमाग से बात निकाल दो। ऊंचे महलों वालों की जिंदगी का जायजा लो, गोलियां खाता गोलियां तब उनको नींद आती है। एक मजदूर जो रक्षा चलाता है उससे जाकर के पूछ लो, जाकर के उसका सर कहीं होता, पैर कहीं होता है, लेकिन वो कैसी बेफिक्री की नींद सोता है। तो सुकून ऊंचे महलों में नहीं, फुटपाथ पर वो सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेते। सुकून ऊंची बिल्डिंगों में नहीं, अच्छी कारों में नहीं, अच्छे खानों में नहीं, सुकून है कहाँ? सुकून है कहाँ? अल्लाह के वलियों की जिंदगी में भी सुकून, उनकी आखिरत में सुकून। सीरत गौसे आजम, सीरत ख्वाजा पिया, सीरत आला हजरत ये बताती अच्छी ग़िज़ाओं में सुकून नहीं, सुकून है कहाँ में? इन वलियों को सुकून मिला कहाँ से? तो जवाब आएगा, कोई भी वली अपने नबी का दिल नहीं दुखाता, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में भी अल्लाह पाक सुकून देता है और आखिरत में भी उनको सुकून ही सुकून देता है। कोई भी भले अपने नबी को नहीं सताता। आज कितने भी ताबीज ले लो, बरेली से एक पैगाम देकर के जा रहा हूँ, कितने भी ताबीज ले लो, कितने भी पीर के पैर दबा लो, होने वाला कुछ नहीं है अगर तुम अपने नबी को तकलीफ दोगे। सोचो यार, नबी को तकलीफ हम देते कि नहीं देते? सोचो, जब कोई जवान नाई की कुर्सी पर बैठ करके सीरत रसूल को नालियों में बहाता होगा तब रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। सोचो। और तुम तो, मैं खिताब उस कौम से नहीं कर रहा जिसका अकीदा ये हो कि माज़अल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, जिसका अकीदा ये हो कि माज़अल्लाह नबी जिंदा नहीं है। हमारे हम तो उससे खिताब कर रहे हैं जिस कौम का अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। उस कौम से है जिसका अकीदा ये है कि नबी हमारे, बोलो जिंदा है, बोलिए जिंदा है। उस कौम से सोचो, अब जब नबी जिंदा है तो नाई की कुर्सी पर बैठ करके जब कोई जवान सुन्नत रसूल को नालियों में बहाता होगा तब मेरे रसूल को कितनी तकलीफ होती, कितनी तकलीफ होती होगी। और सिर्फ हमारा अकीदा ये नहीं है कि नबी जिंदा गए, हमारा अकीदा ये है कि नबी जिंदा गए, लेकिन ऐसा जिंदा है कि हमारी जान से ज्यादा नबी करीब है। कुरान कहता है कि नबी ऐसे जिंदा कि हमारी जान से ज्यादा करीब। अब सोचो, जब कोई जवान नाई की कुर्सी पर बैठ करके सुन्नत रसूल को नालियों में बहाता होगा, जिना का मिशन बनाता होगा, तब मेरे रसूल तो हमारी सांसों से ज्यादा करीब है ना। तब रसूल देखते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी मेरे आका। तो सोचो, ताबीज लेने से क्या हो जाएगा, पीर के पैर दबाने से क्या हो जाएगा। जब तक मदीने वाला राजी नहीं होगा, जब तक तुम सुकून नहीं पा सकते। तुम सुकून ढूंढते हो ताबीजों में, तो ये तुम अपनी दिमाग से गलतफहमी को निकाल दो। पीर के पैरों में सुकून ढूंढते हो तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो, इसलिए कि सुकून तभी मिल सकता है जब नबी हमारे हमसे राजी हो जाए। सुकून कैसे नहीं मिल सकता जब तक रसूल राजी ना हो, इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। क्या बात है, सुकून नहीं मिल सकता यार। कोई भी वली अपने नबी को तकलीफ नहीं देता। 12वीं शरीफ में 11वीं शरीफ में जलसे करो, कोई इतराज नहीं, मैं जलसों का मुनकिर नहीं हो, पैगाम दे रहा हूँ, जलसे का मुनकिर नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे जुलूस वाला हूँ और सुन्नी इब्ने सुन्नी हो, लेकिन मेरे भाइयों जलसे का फायदा तभी होगा जब आप नमाजें पढ़ोगे। जलसों का फायदा तभी होगा जब आपके चेहरे पर सुन्नत रसूल होगी। कल तक गाना सुने थे, लेकिन जलसा हो जाने के बाद में नाते रसूल सुनने लग गए तो जलसे का फायदा। अगर गाना सुनते थे, गाना ही सुनते रहे तो जलसे का कोई फायदा नहीं। जलसे से पहले दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जलसे में आए, सीरत रसूल को सुना और ये कह दिया कि आज से मैं इंशाअल्लाह अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाऊंगा। जलसा काम, क्योंकि मैं बताऊं
12वीं शरीफ में 11वीं शरीफ में झंडा लगाइए, जलसा कराइए। झंडा कोई उखेड़ सकता है, झंडा कोई हटा सकता है, लेकिन तेरी दाढ़ी को कोई भी नहीं हटा सकता। ये कब्र तक तेरे साथ जाएगी। सुभान अल्लाह। कोई नहीं हटा सकता, ये कब्र तक तेरे साथ जाएगी। जरा सोच, जिंदगी का भरोसा क्या यार? जिंदगी है कितनी? एक सांस वो जो ले ली, एक सांस वो जो लोगे, और एक सांस वो जो ले रहे हो। जो ले ली वो खत्म, जो लोगे वो आएगी कि नहीं आएगी नाजिम साहब कोई नहीं जानता। जिंदगी है कितनी? उतनी जो सांस ले रहे। यह जिंदगी हमारी है। दरस इबरत एक रिसाला छोटा सा, उसमें बताया गया कि जिंदगी है कितनी, जो सांस ले रहे वो हमारी जिंदगी। अब सोचो तो यार, अभी नाई की कुर्सी पर बैठ करके सुन्नत रसूल को नालियों में बहाया था। सोचो घर तक पहुंचे ना थे कि मुनकर नकीर आ गए, रूह निकाल करके ले गए। ऐसी आलम में नहला दिया जाएगा, धुला दिया जाएगा, कफना दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। कब्र के अंदर जाओगे, जरा सोचो। तीसरा सवाल होगा कि इस मर्द के बारे में क्या गुमान करते थे मेरे आका? जलबाबार होंगे जब मेरे आका मदीने के ताजदार देखेंगे कि मेरा गुलाम आज दुनिया से आया है तो ऐसे आया कि मेरी सुन्नत को नालियों में बहा करके आया। सोचो मदीने के ताजदार के दिल पर क्या बैठेगा। सोचो यार, मदीने वाले हमसे नाराज हो जाए, और जिससे मदीने का ताजदार नाराज हो जाए तो फिर उसका मामला क्या होगा? अल्लाह। सोचो यार, आज ही दाढ़ी मुड़ाए थे ना, और अभी घर तक नहीं पहुंचे थे। नाई की कुर्सी से बैठ करके घर तक नहीं पहुंचे, रूह निकल गई। सोचो तो यार, और इसी आलम में दफना दिए जाओगे यार। मुस्तफा जाने रहमत आएंगे ना तशरीफ में? ये तो हमारा अकीदा है ना। मुस्तफा जाने रहमत आएंगे, जब देखेंगे कि मेरे गुलाम के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। सोचो यार, मुस्तफा जाने रहमत जब देखेंगे मेरा गुलाम चेहरे पर दाढ़ी रख करके नहीं मेरी सुन्नत को नालियों में बहा करके आया, तब सोचो मदीने वाले के दिल पर क्या बीतेगी। मदीने वाला चेहरा फेर लेगा, और जिससे मदीने वाला चेहरा फेर लेता गए फिर उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह। सोचने की बात यार। जल से जुलूस करने वाले हम, आला हजरत को मानने वाले, गौसे आजम को मानने वाले, आखिरी जुमले सुन लो। अब तकरीर नहीं, अब दिल का दर्द बयान करके बस वापस हो रहा हूं। मुझे ये शौक नहीं है कि जमी तकरीर नहीं जमी, बस एक बंदा भी अमल कर ले मेरी तकरीर कामयाब है यार। आज वाकई में अगर तुम इस जलसे का फायदा उठाना चाहते हो तो आज से ही अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल सजाना शुरू कर दो। और जवानों यार, अगर तुम दाढ़ियां नहीं सजाओगे तो बताओ, मुसलमान दाढ़ी नहीं सजाएगा तो कौन सजाएगा? गैर मुस्लिम सजाएगा क्या? सुन्नत के तकद्दुस को पामाल तो हम खुद कर रहे हैं। जब हम सुन्नत रसूल पर अमल नहीं करेंगे तो बताओ कौन करेगा? सोचो यार, कब्र में जाना है, मुस्तफा आएंगे देखेंगे नाराज हो जाएंगे। यार अगर वाकई तुम आला हजरत के सच्चे दीवाने हो, तुम गौसे आजम के मानने वाले हो, तो कब्र में जाना तो इस हाल में जाना, ऐसे जाना, नमाजें पढ़ करके जाना, रोजे रख करके जाना। जाने के बाद में यतीमों के साथ अच्छा सलूक करके जाना, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करके जाना। कब्र के अंदर जाना, जब तीसरा सवाल होना तो दाढ़ी रख करके जाना, ऐसे जाना। जब तीसरा सवाल हो कि इस मर्द के बारे में क्या गुमान करते थे आला हजरत के, अगर सच्चे दीवाने हो तो कब्र के अंदर भी ये कहना, इन्हें जाना, इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। ऐसे बन करके जाओ यार मेरे दोस्तों। जलसे जुलूस का फायदा आज 5-5, 10-10 लाख रुपए जलसे में खर्च हो रहा है, लेकिन तब्दीलियां नहीं आ रही हैं, तब्दीलियां नहीं आ रही हैं। नाते रसूल हमारी जिंदगी है, लेकिन सिर्फ हम शोरा को सुनते, उलमा इकराम के बयानात को सुनते जरूर भी है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते यार। मेरे भाइयों, आज कोई जवान इस जलसे से दाढ़ी रख करके जाएगा और वो इस जलसे की कामयाबी बन करके जाएगा। अभी नहीं कर रहा हूं मैं, खड़े हो जाओ ऐसा नहीं कहूंगा, घबराइए मत, आप इरादा कर लेना इंशाअल्लाह ताला। और अगर अभी कोई इरादा कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर से पक्की और सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मैंने आयत कुरानी पढ़ी कि अल्लाह के वलियों को सुकून ही सुकून, उनकी जिंदगी में कोई गम नहीं, उनकी जिंदगी भी सुकून वाली है, उनकी आखिरत भी सुकून वाली। आखिर ऐसा है कौन तो सुनो, यही है कि वो अपने नबी को तकलीफ नहीं देते,
अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में भी उनको अफजल बना देता है और आखिरत में भी उनको अफजल बना देता है। तो यार गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा लगाना तभी अच्छा होगा जब हमारे चेहरे पर सुन्नत रसूल हो। और आपके अगर बदगुमानी ये है कि सुन्नत रसूल रखने से शादी नहीं होगी या कोई खूबसूरत नहीं लगता, तो देख लो मैं बैठा हूँ स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या कमी है मेरे चेहरे में? है क्या कमी है नाजिम साहब के चेहरे में, ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, अल्लामा जुल्फिकार साहब? दाढ़ियां रखो यार। अगर हम सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर सिर्फ जलसे करा करके मजा लेकर के चले गए तो कौम का पैसा ये तो बर्बाद करना ही हो गया है। मेरे भाइयों, मैं तुमसे मुअद्दबाना गुजारिश और अरीजा पेश करके जा रहा हूँ कि आप अमल बन जाइए, दाढ़ियां रख लीजिए, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको सरकार गौसे आजम का सदका नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर मुझसे कहने में कोई गलती हो गई हो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।